हेलो, राधे राधे, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइस आज मैं सुपर टेट की तैयारी करूँगी, तो आज मैं फर्स्ट ब्लॉग लेके आई हूँ, स्टडी ब्लॉग जो कल ही यूपी टेट का रिज़ल्ट आया है और आज मैंने स्टार्टिंग की है। तो सुबह-सुबह ही मैंने गर्म पानी पिया और जल्दी से उठ के मैं मैथ लगाने लगी थी। मैं हमेशा जब भी पढ़ती हूँ तो सुबह अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं मैथ पहले प्रेफ़र करती हूँ। जस्ट बिकॉज़ सुबह मैथ लगाने से माइंड की बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ हो जाती है और मैथ अच्छा भी रहता है मॉर्निंग में लगाने से क्योंकि वो टफ़ सब्जेक्ट है और जो भी चीज़ें हम सुबह पढ़ते हैं वो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहती हैं। तो बहुत दिन हो गए थे मैंने पढ़ाई नहीं की थी, काफ़ी दिनों से मैं फ़िज़िकली कर रही थी। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कहीं मैं मैथ पूरा भूल तो नहीं गई हूँ। एक्चुअली काफ़ी टाइम के बाद अगर कोई चीज़ उठाते हैं तो कुछ न कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस ट्राई किए और स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, बट थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ते गए तो थोड़ी-थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी। तो मैथ अगर सुबह आप लोग करना चाहो तो मॉर्निंग के स्लॉट में मैथ ही रखो क्योंकि इससे ना आपकी जो माइंड पावर है वो भी तेज़ होगी और आपका आलस भी दूर हो जाएगा। बाकी सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते हो ना तो रीडिंग वगैरह करते हो तो सुबह जो नींद आती है ना वो बहुत तगड़ी आती है गाइस। मुझे तो बहुत ही आती है एक्चुअली। तो उसके बाद मैंने मैथ फिनिश किया। मैथ के बाद से मैंने मेरे पास रखी हुई थी एक घटना चक्र की करंट अफ़ेयर की बुक। वो एक्चुअली क्या है ना कि अभी बहुत टाइम पहले ही मैंने खरीदी थी, मतलब बहुत टाइम तो नहीं कह सकते, 1 महीना पहले ही खरीदी थी जो कि 2026 की है। तो मैंने सोचा इसको पढ़ लूँ, उसमें करंट अफ़ेयर जीएस में मेन पार्ट है सुपर टेट में। तो मैंने वो थोड़ी-सी रीड करी क्योंकि वो मेरे पास पहले से पड़ी थी और फिर उसके बाद से अभी नई बुक्स मुझे खरीदनी पड़ेंगी। और जो भी चीज़ें सीडीबी वगैरह की चीज़ें हैं वो मैं अभी नई-नई चीज़ें खरीदूँगी। और ये मेरी दीदी का बेटा है वंश, ये मुझे तंग करने आ गया था और इसके कुछ मैं इसको ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ तो इसका कुछ डाउट वगैरह था, तो वो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया और जल्दी-जल्दी इसको रफ़ा-दफ़ा किया और फिर से मैं पढ़ने लगी। बट ये है कि इतनी शैतानी करता है, हर बार मुझे परेशान करेगा, कुछ न कुछ करता ही रहता है। आप लोग देखते रहते होंगे कि अभी देखना आगे भी आएगा। तो इसको मैंने जो भी इसके डाउट्स थे वो क्लियर किए और फिर से मैं यहाँ पे अपनी वही सेम करंट अफ़ेयर पढ़ने लगी। एक्चुअली क्या है ना कि अगर मॉर्निंग में मैं सीधा-सीधा करंट अफ़ेयर पढ़ने लगती तो बहुत बोरिंग हो जाता और ऐसा नहीं है कि मैं सुपर टेट की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ, डायरेक्ट करंट अफ़ेयर ही पढ़ूँगी। आगे चीज़ें चेंज करूँगी, ये फर्स्ट डे था और जैसे ही मुझे चीज़ें समझ आईं वैसे ही मैंने स्टार्ट किया। तो वंश थोड़ा-सा शैतानी कर रहा था, मैं यहाँ पे उसके साथ थोड़ी-सी मस्ती कर रही थी, बट फिर मैंने उसको इग्नोर किया और दोबारा से अपना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाया और मैं यहाँ पे पढ़ती गई, जो भी चीज़ें मुझे समझ आईं मैं अंडरलाइन भी करती रही। और इसके बाद क्या है ना कि सीडीपी है, इंग्लिश है, ये सारी चीज़ों का प्रॉपर मैं टाइम टेबल बनाऊँगी और वो सारी चीज़ें आपके सामने शेयर करूँगी। देखो डेली ब्लॉग लाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं पढ़ती भी हूँ और उसके साथ-साथ वीडियोज़ भी रहती हैं और ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और घर के काम भी होते हैं। तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ कि कोई टारगेट सीरीज़ या कुछ ऐसा स्टार्ट कर दूँ जिससे हम सब एंगेज्ड रहें और एक-दूसरे से मोटिवेट रहें। अगर साथ में पढ़ाई करते हैं तो अच्छे से पढ़ाई हो जाती है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर आप लोग चाहोगे तो मैं इसके लिए थोड़ा बहुत कुछ सीरीज़ वगैरह टारगेट सीरीज़ डे वाइज़ जो टारगेट्स वगैरह सेट करते हैं वो सारी चीज़ें मैं कोशिश करूँगी और डेली व्लॉगिंग करना ये सब चीज़ें मेरे लिए थोड़ी मुश्किल रहेंगी क्योंकि टाइम नहीं है इतना ज़्यादा। फिर वही चीज़ है कि पढ़ाई नहीं हो पाएगी, फिर फ़ायदा ही नहीं है कुछ। तो गाइस अभी मैं पढ़ रही हूँ, कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। इसके बाद मैं बोर हो गई थी पढ़ते-पढ़ते, काफ़ी टाइम भी हो गया था क्योंकि मैंने 8 बजे स्टार्ट किया था और अभी 10 ओ क्लॉक हो गए थे। थोड़ा-सा मैथ लगा के, थोड़ा-सा करंट अफ़ेयर पढ़ के, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा काम कर लिया जाए। तो मैं यहाँ पे सब्ज़ी काटने लगी थी क्योंकि झाड़ू और बर्तन दीदी ने ऑलरेडी कर दिया था और चाय भी दीदी ने मुझे दे दी थी बना के, वो मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो उस टाइम पे मैंने रिकॉर्ड ही नहीं कर पाया था। तो मैं सब्ज़ी काटते-काटते यहाँ पे वंश से बातें कर रही थी और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाने लग गई। वंश भी बहुत शैतानी कर रहा था और मुझसे बार-बार बोल रहा था कि लगातार बारिश हो रही है, आप रनिंग नहीं जा रहे हो और आपको जितनी भी रनिंग आती थी वो पूरी रनिंग आप भूल चुके हो। तो मैं उसको बोल रही थी कि ऐसा मेरे साथ नहीं होता है, मैं रनिंग भूलती नहीं हूँ। एक बार मुझे आ जाती है तो हो जाती है। रैंडम ही ऐसा होगा कि जिस दिन मेरा मूड नहीं होगा उस दिन मैं शायद भूल जाऊँ या फिर उस दिन मेरा मन नहीं है तो मैं अच्छे से टाइमिंग में ना कर पाऊँ। तो वो एक एक्सेप्शन है, कभी-कभी तबीयत ख़राब होती है, कभी-कभी मूड भी नहीं होता है एक्चुअली। तो फिर वो पार्ट ऑफ द जोक उसके साथ में ऐसे चलता रहता है हमारा।
तो अभी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ और जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो इसके अंदर जब सब्ज़ी डालती हूँ ना तो उसके जो छींटे होते हैं फेस पे गिरते हैं, उनसे मुझे बचपन से ही डर लगता है और अभी भी डर लगता ही है कंटिन्यू। तो उसके लिए मैं थोड़ा-सा यहाँ पे कूद रही थी। मुझे डर लग रहा था एक्चुअली। आप लोग ये मत बोलना कि आप एक्चुअली ज़्यादा क्यों बोल रहे हो। अभी मैंने एक रील देखी थी उसमें एक्चुअली एक्चुअली हो रहा था तो मैंने भी इसको कॉपी कर लिया। तो उसके बाद मैंने सब्ज़ी बना दी थी और उसके बाद मैं सब्ज़ी बनाई, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद मैंने देखा कि दीदी ऑलरेडी सब्ज़ी बना रही थी और मतलब सॉरी सब्ज़ी तो मैंने बना दी थी, रोटी सेंक रही थी। तो रोटी सेंक रही थी तो मैं उनके साथ उनका मूड थोड़ा-सा ऑफ था, तो मैं उनसे उनके रीज़न्स पूछने लगी, तो वो अपने बताने लगी उनका जो बिज़नेस है, जो अभी वो कर रही हैं, वो ठीक नहीं चल रहा है, इसके हिसाब से उनका थोड़ा-सा मूड ऑफ है। तो मैंने थोड़ा-सा उनको मोटिवेट किया और बाल निकाले। मेरे बाल एकदम झाड़ू जैसे हो रखे थे क्योंकि मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है और इसका अगर कोई सॉल्यूशन किसी के भी पास है तो प्लीज़ करके मुझे बताइएगा क्योंकि मेरे पास 2-4 ही चंद बाल बचे हैं, ये भी ख़त्म हो जाएँगे फिर मैं गंजी हो जाऊँगी गाइस। और फिर उसके बाद मैं दीदी ने रोटी सेंक दी थी, मैंने बाल निकाल लिए, उसके बाद मैं खाना लेके आ गई थी और मैं खाना खा रही थी। उसके साथ-साथ बगल में हमारी दीदी भी खाना हमारे साथ ही खा रही थी। मैं ऊपर बैठी थी, वो नीचे बैठ गई थी। मैंने उनको बोला भी बट वो बोल रही थी कि नहीं, मुझे नीचे ही अच्छा लगता है और वो फ़ोन चलाने में इतनी मगन थी कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उनका वीडियो भी बन रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। बट वो कंटिन्यू फ़ोन चलाए जा रही हैं और मैं कंटिन्यू खाना खाए जा रही हूँ और उनका रिकॉर्ड करा रही हूँ वंश से। एक बार तो उन्होंने थोड़ा-सा देखा ऐसे घूरा, फिर उसके बाद दोबारा से खाने लगी एंड फिर से मैं स्टार्टिंग कर दी थी पढ़ाई, दोबारा से मैं आ गई थी। वही सेम टेबल, वही सेम बेड, मेरी वही पोजीशन, मैं वहीं पे पढ़ रही थी। यहाँ पे मैं पॉलिटी की क्लास ले रही थी क्योंकि जीएस का पार्ट है तो मैं पॉलिटी की मैराथन ले रही थी। आप लोगों को मैं बता दूँगी कि मैंने कौन-सी पॉलिटी की मैराथन की है और उसके बाद बीच-बीच में ये वंश फिर से तंग करने मुझे आ जा रहा था। बट इस बार मैंने थोड़ा-सा उसको इग्नोर किया, थोड़ा मुस्कुराई, थोड़ी बातें की, उसके बाद से मैंने उसको इग्नोर करके भगा दिया। मैंने कहा ठीक है तू निकल ले, मुझे पढ़ लेने दे। ताज़ा-ताज़ा मोटिवेशन है, कल ही रिज़ल्ट आया है, पता नहीं कितने दिन चलेगा, 2-4 दिन तो चलेगा ही। तो गाइस ऐसे ही मुझे थोड़ा बहुत मोटिवेशन आ जाता है, कभी-कभी मैं थोड़ा उठा के पढ़ लेती हूँ। ऐसे कर के मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ, ऐसे ही पढ़ती रहती हूँ। और ये देखो पीछे ऐसे नाच रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या ही कर रहा है, हमसे पढ़ाई नहीं हो रही, इसे नाचना आ रहा है। बट ठीक है, उसे इग्नोर करते हैं। उसके बाद से मैं पॉलिटी की क्लास ले रही थी जो कि एम लक्ष्मीकांत बुक टोटल सॉल्यूशन पूरी एक मैराथन है जिसमें एम लक्ष्मीकांत का पूरा सॉल्यूशन है, पूरी बुक कराई है सॉल्व जो 14 घंटे की मैराथन है। वो अब पता नहीं 1-2 दिन में हो जाएगी, 1 दिन में तो नहीं हो पाएगी। आज तो वो कंप्लीट नहीं हुई ऑब्वियस सी बात है, काफ़ी लॉन्ग क्लास थी। तो हो सकता है मैं कल तक कर लूँ और रक्षाबंधन है तो अभी ट्यूशन वगैरह की छुट्टी हो जाएगी तो मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। तो रक्षाबंधन पे मैं घर पे रहूँगी तो थोड़ा-सा अगर थोड़ा टाइम मिला तो मैं उसको कंप्लीट कर लूँगी और आप लोगों को भी जो भी चीज़ें स्ट्रैटेजी वगैरह से रिलेटेड डिस्कशन करना है आप कमेंट में कर सकते हो और मैं डेली ब्लॉग नहीं ला पाऊँगी या डिस्कशन कर सकती हूँ, जो भी चीज़ें कर सकती हूँ आप लोग यहाँ पे कमेंट में आप लोग एकदम एज़ अ सिस्टर बिल्कुल ही मुझे पूछ सकते हो कुछ भी। तो और बता देना कि आपका टेट का रिज़ल्ट कैसा रहा, पॉज़िटिव या नेगेटिव जो भी चीज़ें रहीं। और कोई भी डिमांड अगर आपकी वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी होती है पीडीएफ या कुछ भी और टेलीग्राम का लिंक भी मैं अपना उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग जॉइन हो जाना। अगर कभी कोई अच्छा नोट्स वगैरह मेरे पास होता है, अगर आपको चाहिए सीडीपी वगैरह का, तो मैं आप लोगों को ज़रूर आपको शेयर करूँगी। सारी चीज़ें पूरी जर्नी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँगी। कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा एक्टिव रहूँ सोशल मीडिया पे। बट आप लोग अगर देख सकते हो थोड़ी-सी जब एग्ज़ाम पास आ जाते हैं तो थोड़ा-सा हम लोग को पढ़ाई को लेके सीरियस होना पड़ता है। इसके चलते क्या होता है ना कई बार हम लोग सोशल मीडिया पे या जो भी ब्लॉग वगैरह है वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ मुझे जज मत करिएगा। बट मैं कोशिश करूँगी और मेरी तबीयत भी इतनी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। मुझे थोड़ी-सी एलर्जी हो जाती है सुबह-सुबह उठ के जुकाम हो जाता है, छींकें आती हैं और मेरी आइस में खुजली होना स्टार्ट हो जाती है जो कि एलर्जी का ही एक पार्ट है, जिसे साइनस बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी मैं बहुत रेगुलर नहीं पढ़ पाती हूँ।
पूरा पूरा दिन ही मुझे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कभी काढ़ा पीना, कभी अदरक का जूस बनाना, ये सारी चीज़ें करना और टैबलेट्स वगैरह लेना। इसके चलते कभी कभी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर भी हो जाता है। तो इसका अगर कोई सॉल्यूशन आपके पास है तो आप लोग बताइएगा। इसको हिंदी में नज़ला बोलते हैं और इंग्लिश में इसको साइनस बोलते हैं, और एलर्जी तो मैं डेली बोलती हूँ। एंड उसके बाद मैंने पढ़ाई से मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी, काफ़ी टाइम हो गया था। मैं 12 बजे से लगभग पढ़ रही थी तो 4 बज गए थे। उसके बाद मैं बाहर चली गई, थोड़ा बच्चों के साथ मस्ती की। यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे छोटे-छोटे क्यूट से, इनके साथ मैं थोड़ी-सी बातें की। और बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा बाहर का फर्श भी टूट गया है, आप लोग देख सकते हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा लगातार बारिश हो रही है तो सारी चीज़ें बिखर चुकी हैं। पता नहीं कब बारिश बंद होगी और मेरी रनिंग कब होगी। तो ये मेरी प्यारी सी क्यूटी सी स्कूटी खड़ी हुई है। और उसके बाद से ट्यूशन का टाइम हो गया था तो बच्चे आ गए थे, क्योंकि बच्चे 4:30 बजे आ जाते हैं और मैंने 4 बजे पढ़ाई बंद की थी। तो उसके बाद मैंने इनको पढ़ाया, यहाँ पे इनकी होमवर्क चेक किए और इनको जो चीज़ें मैं पढ़ाती हूँ वो सारी चीज़ें करी। और बहुत अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाना। ये बहुत क्यूट से बच्चे हैं और बहुत मन लगा के पढ़ते हैं। सच बताऊँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि हम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट ये बच्चे होते हैं। काफ़ी टफ़ टफ़ चीज़ें मैं उनको लर्न करने को देती हूँ तो वो करके लेके आ जाते हैं। तो ये मैंने ट्यूशन पढ़ा दी थी और उसके बाद थोड़ा-सा मुझे बाहर काम था तो मैं साइबर कैफ़े पे आ गई थी और वहाँ से जल्दी-जल्दी वापस कर आके फिर से मैं पढ़ने बैठ गई थी। और ज़्यादा देर तो मैंने रात को पढ़ाई नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे सुबह रनिंग भी जाना होता है, फिज़िकल के साथ-साथ पढ़ना और जल्दी सोना, उसके बाद खाना भी खाना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी-सी पढ़ाई की, आधा 1 घंटे की, ज़्यादा नहीं की। उसके बाद से मैं अभी रनिंग के लिए मतलब सॉरी, जल्दी सो जाऊँगी तो मैं जल्दी उठ पाऊँगी। उसके बाद मैं अभी खाना वगैरह खाऊँगी। अभी मैंने खाना नहीं खाया था यहाँ पे, सीधा मैं कैफ़े से आके, बाहर से आके पढ़ने लग गई थी। तो फिर यहाँ पे मैंने पढ़ाई ख़त्म की और उसके बाद मैंने खाना खाया। खाना खा के मैं जल्दी से सो जाऊँगी। अभी तो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तो मैं बता रही हूँ। तो मैं जल्दी से सो जाऊँगी और मुझे सुबह उठना भी है। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं रनिंग पे जाऊँगी, अगर बारिश हुई तो फिर नहीं जा सकती, उसमें क्या ही कर सकते हैं। और कल रक्षाबंधन है, उसके लिए थोड़ा-सा रक्षाबंधन में भी बिज़ी हो जाऊँगी। मैं अपने गाँव भी जाऊँगी तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी-सी कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, बट कोई नहीं। फेस्टिवल तो एक ही बार आता है, एक ही ईयर में एक ही बार आता है तो कस के एन्जॉय करो। अच्छे से खाओ-पियो, पूड़ियाँ वगैरह मस्ती करो और अपने-अपने भाइयों को सारे लोग राखी बाँधो और तैयारी भी करते रहो साथ में, क्योंकि हम लोगों के लिए तो क्या है ना, सारे फेस्टिवल जॉब ही है। जब तक जॉब नहीं लगती तब तक कोई चीज़ें अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन की मिठाइयाँ खाओ और हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। और अच्छे से पढ़ते रहो और सुपर टेट की तैयारी करते रहो। तो अभी कुछ ऐसे 10 के समथिंग टाइम हो गया होगा, अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैंने पढ़ाई तो 9 ही बजे बंद कर दी थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह खाया और मैं सो गई। तो फिर अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और आप लोगों को मेरी एक्टिविटीज़ अच्छी लगती हैं तो, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। और मुझे थोड़ा-सा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, जिससे मैं भी थोड़ा ग्रो करूँ, इससे मुझे पॉजिटिविटी मिले, तो मैं आप लोगों को भी पॉजिटिविटी दे सकती हूँ। तो प्लीज़ गाइज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आप लोग किस टाइप से मेरी वीडियोस देखना चाहते हो? स्टडी ब्लॉग में देखना चाहते हो या फिर टारगेट सीरीज़ में लेके आऊँ, या और कुछ आप लोगों की डिमांड जो भी रहेगी स्टडी से रिलेटेड, तो मैं उस पे पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बेस्ट ऑफ लक और सबका रक्षाबंधन बहुत ही अच्छा जाए। सारी बहनें अपने भाइयों को राखी बाँधें और बहुत सारा प्यार मिले उनको। तो बाय बाय, सी यू, टेक केयर।